मुस्तफा न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, चल दे कल्ब में। और आवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप जिस मजलिस में बैठे हैं, ये हर एक को बखूबी मालूम है कि ये प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से मुनक्किद किया गया है। तकरीरें तो आपको और भी समाअत फरमानी है, हकीकी तकरीर तो अभी बाद में आपको होगी। फाज़िल जलील आलम नबील हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना उसामा साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका असल खिताब होगा और उसके साथ शायर अहले सुन्नत आली जनाब नूर अहमद साहब नूर भी तशरीफ़ ला चुके हैं। शायरी भी आप समाअत फरमाएंगे। मुख्तसर से वक्त के लिए मैं हाजिर आया हूँ, अपने हाजिरी का सबूत देने के लिए। आप एक मर्तबा और अपनी हाजिरी का सबूत दुरूद पाक पढ़ करके दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल कराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये प्रोग्राम जहां हम और आप बैठे हैं, इसी घर से कल बारात इंशाअल्लाहुर रहमान जाएगी और अपने मुकर्ररा वक्त पर वापस भी आएगी इंशाअल्लाह। शादियां सबके घर में होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं, आपके घरों में भी होती हैं। लेकिन शादी कर लेना कमाल उस वक्त समझा जाएगा जब इंसान शरीयत और उसूल मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी अपनी शरीके हयात के साथ गुजारे। शादियों से पहले आपने भी देखा है कि शादी कर लेने के बाद इंसान के सर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। निकाह कर लेना ये अच्छी बात है। इससे पहले इसी स्टेज से आपने शादी के ताल्लुक से पुरमग़्ज़ खिताब समाअत फरमाया था कि शादी करना कभी कभी नाजायज़ व हराम भी है और शादी करना वाजिब व ज़रूरी भी है। शादी करना सुन्नत भी है। मुफस्सल बयान आपने समाअत फरमा लिया है। कि शादी करना ऐसे वक्त पर गलत होता है, गुनाह होता है कि जबकि इंसान अपनी औरत के लायक ना हो, यानी उसको उसका नानो नफका ना दे सकता हो, इतनी इस्तिताअत ना रखता हो, ऐसा आदमी शादी और निकाह ना करे। और निकाह करना बेहतर इसलिए करार दिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने इससे एराज किया, रूगर्दानी किया, वो हम में से नहीं है।
लेकिन शादी कर लेने के बाद मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है कि फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि आप निकाह करो। एक शादियां तो आम है कि एक शादी अक्सर लोग कर लिया करते हैं, लेकिन कुरान मुकद्दस ने फरमाया मसना, दो शादियां अगर चाहो तो दो शादी भी आप कर सकते हो, तीन चाहो तो तीन भी कर सकते हो। शरीयत ने 4 तक एक इंसान को शादी और निकाह करने की इजाजत दिया है। लेकिन आज इंसान एक शादी कर लेने के बाद अपनी जिंदगी खुशगवार जिंदगी नहीं बसर कर पाता है। जो इंसान एक शादी कर लेने के बाद अपनी जिंदगी खुशगवार नहीं गुजार पाता है, वो अगर लालच में आकर के 2 शादियां कर ले तो उसकी जिंदगी किस तरह गुजर सकती है यह आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। कि एक शादी अगर किसी ने किया तो अपनी शरीके हयात के साथ उसे किस तरह अपनी जिंदगी बसर करना चाहिए, और एक औरत को अपने खाविंद के साथ, अपने शौहर के साथ किस तरह अपनी जिंदगी बसर करना चाहिए कि वह हश्र के मैदान में उसकी गिरफ्त ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी पकड़ ना हो। आज हम इस माहौल से बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं, हम इस माशरे से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारा माशरा और माहौल इतना परागंदा हो चुका है कि हम एक शादी तो कर लेते हैं लेकिन अपनी जिंदगी खुशगवार नहीं गुजार पाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम शरीयत मुस्तफ़ा से कोसों दूर हो चुके हैं। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है सवानह हयात हम भूल चुके हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस अपनी जिंदगी गुजारी है, हमें उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। इसलिए कि हमारा आइडियल और हमारा सब कुछ अगर कोई है तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जो आपको इतनी खुशगवार जिंदगी दे सके। अगर कोई खुशगवार जिंदगी देने वाला मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है, जिसने खुशगवार जिंदगी अता फरमा दिया है। पैदाइश से लेकर के और आखिरत तक के सारे हालात को बता दिया है। लेकिन इंसान शरीयत मुस्तफ़ा से इतना दूर होता जा रहा है, इल्म मुस्तफ़ा से इतना दूर होता जा रहा है, शरीयत के उसूल से इतना दूर होता जा रहा है कि इंसान के दिल से खौफ निकल चुका है, इंसान के दिल से डर निकल चुका है। और जिस इंसान के दिल में अल्लाह और रसूल का खौफ ना हो, वो दुनिया के खौफ में इतना मगन हो जाएगा, वो दुनिया से इतना डरने लगेगा कि सब कुछ भुला चुकेगा। यही वजह है कि हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है, हमारे दिल में इल्म मुस्तफ़ा नहीं है, उसूल मुस्तफ़ा हमने सीखा नहीं है, हमने जो है उसूल मुस्तफ़ा पर अमल करने की कोशिश नहीं किया है। यकीनन कोई बड़ी बात नहीं है अगर एक इंसान जिंदगी गुजारने पर आ जाए। आप अल्लाह वालों की जिंदगी पर निगाह डालें कि अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी है, अल्लाह के मुकर्रब बंदों ने अपनी जिंदगी किस तरह बसर किया है कि जिंदगी वो भी रूए जमीन पर बसर कर रहे थे लेकिन वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन गए, और जिंदगी हम भी बसर कर रहे हैं लेकिन हम जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम न जाने कितनी दर की जो है ठोकरें जो है खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा मुआशरा नहीं सुधर रहा है, हमारा माहौल नहीं सुधर रहा है, हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं आ रहा है। अगर हमारे दिल में आज भी खौफ खुदा रस और बस जाए तो यकीनन हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, यकीनन हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें चाहिए कि उसूल मुस्तफ़ा पर हम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। शादी कर लेने के बाद एक इंसान ये हालत हो जाती है कि शादी कर लेता है तो उसकी शरीके हयात ही उसका सब कुछ हो जाती है। लेकिन मेरे भाई, आप इस
बात को जो है नजरअंदाज न करें कि जिस माँ बाप ने आपको परवरिश किया है, जिस माँ बाप ने आपको पाला और पोसा है, वो माँ बाप भी जो है आपके ही जो है साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो बुढ़ापे में आपका सहारा चाह रहे हैं, लेकिन एक बेटा न जाने माँ ने कितनी मेहनतों मशक्कत करके उसकी शादी कर दिया, बाप ने न जाने धूप की जो है तपती हुई धूप में और जो चिलचिलाती धूप में मेहनतों मशक्कत करके मजदूरी करके उसकी परवरिश कर दिया, और परवरिश करने के बाद उसकी शादी भी कर दिया, और शादी कर देने के बाद वही बेटा जो कल तक माँ के कदमों में रहा करता था, आज वही बेटा है अपने माँ के करीब जाना पसंद नहीं करता है। अरे अगर आपकी माँ ने बद्दुआ कर दिया तो यकीनन आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। यकीनन हम इस्लाम कभी नहीं कहता है कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत ना करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने शरीक में अपनी जो है अपनी खवातीन के साथ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरास के साथ किस तरह जिंदगी बसर किया है, हमें चाहिए कि हम उसी उसूल पर अमल करें, हम उसी उसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। यकीनन हम अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाएंगे। लेकिन आज हमारा माहौल इतना खराब हो चुका है कि शादी तो हम कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे गांव और अतराफ का ये पूरा माहौल खराब हो चुका है कि शादियों में हम जाते हैं बारात, तो हम लड़के वाले की शायाने शान नहीं रहते हैं। यह हमारे इलाके का माहौल सबसे ज्यादा खराब है। अगर वही बारात हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हमारे दिल पर क्या गुजरती है, तो जिस तरह हमें तकलीफ होती है उसी तरह उस लड़की वाले को भी तकलीफ होती है। लिहाजा तंबीहन में एक बात अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि आप जिसके भी दरवाजे पर जाएं उसके घर का ख्याल रखें, उसकी इज्जत का ख्याल रखें, उसकी पासदारी करें कि उस सामने वाले घर की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आप अगर अपने घर में जो खाते हैं, जिस तरह खाते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर इंतजाम वहां होता है शादियों में। तो अगर घर में हम जो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह खाते हैं, उससे ज्यादा खाने की कोशिश ना करें कि इस तरह हम अपना पेट खाली करके जाएं कि सामने वाले की बेइज्जती हो जाए। ये माहौल हमारे इलाके का बहुत ही खराब है। तो कल बारात जाने वाली है, आप बारात बिल्कुल जाएं, शौक से जाएं, लेकिन अदब का लिहाज रखें, बड़े छोटे का लिहाज रखें। जिस दरवाजे पर आप जाएं वो जो भी आपको पेश कर दे खुशी खुशी उसे आप कबूल फरमा लें और इज्जत व एहतराम के साथ खा करके चले आएं। इसी में हमारी और आपकी बड़ाई है। तो मैं अर्ज कर रहा था, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निकाह करना सरकार ने फरमाया, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने इसे एराज किया, रूगर्दानी किया, वो हम में से नहीं है। निकाह की मजलिस में हम और आप बैठे हैं, वो जो है वहाँ वो उस प्रोग्राम में बैठे हैं, अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं और ये दुआ करने के लिए बैठे हैं कि मौला कल जो बारात जाने वाली है इज्जत व एहतराम के साथ ये बारात जाए और इज्जत व एहतराम के साथ वापस चली आए। तो कल होने वाली शादी के ताल्लुक से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, शादी के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है। शादी करना बिल्कुल बेहतर चीज है, लेकिन इंसान को अपनी शरीके हयात के साथ किस तरह जिंदगी
जिंदगी बसर करना चाहिए। शादी कर लेने के बाद मियाँ और बीवी में इख्तलाफ जो है न रूनमा न होने पाए, इसलिए कि अगर इख्तलाफ रूनमा होता है तो उसका असर बच्चों पर हुआ करता है। जो बच्चा अपने माँ और बाप को लड़ते और झगड़ते देखता है तो उसका असर उस बेटे पर होता है, उन बेटियों पर होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस तरह अपनी जिंदगी बसर करें कि हमारी औरत भी हमसे खुश रहे और हम औरत से खुश रहें। उसके लिए जरूरी ये है कि शौहर भी जो है सब्र करने वाला हो और औरत भी बर्दाश्त करने वाली हो। लेकिन अगर शौहर जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर शौहर कभी नाराज हो जाए तो औरत को ये चाहिए कि वो बर्दाश्त करने का मादा रखे, कि अपने शौहर किसी के सामने जबान दराजी ना करे। लेकिन आज का माहौल इतना बिगड़ चुका है, आज का माहौल इतना खराब हो चुका है कि अगर शौहर ने एक बार डांट दिया तो औरत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, औरत बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है। और यही होता है, इसी वजह से इख्तिलाफ रूनमा होता है। ये दोनों में सब्र करने का मादा होना चाहिए कि अगर कहीं शौहर बिगड़ जाता है तो औरत को बर्दाश्त करना चाहिए, और कभी अगर औरत को गुस्सा आ जाता है तो उस शौहर को भी बर्दाश्त करना चाहिए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजार करके हमें ये सबक दे दिया है, हमें ये दर्से इबरत दे दिया है कि ए लोगो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छी गुजारनी है तो मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी जिंदगी को देख लो। मेरी जिंदगी के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारोगे तो यकीनन तुम कामयाब रहोगे, और अगर मेरी जिंदगी से हट करके अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगे तो यकीनन तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारी औलादें बेकार पैदा होंगी और तुम्हारे आपस में इख्तिलाफ की बुनियाद पर उसका असर तुम्हारे बच्चों पर होगा। इसलिए तुम अपनी जिंदगी हत्तल इम्कान खुशगवार गुजारने की कोशिश करो, अपनी शरीके हयात के साथ मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, अपनी औरतों पर शफकत करने की कोशिश करो, अपनी औरतों को समझाने की कोशिश करो। इसलिए कि ये जो है टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं, इन्हें अगर एक बैग दुरुस्त करने की कोशिश करोगे तो ये हड्डियां टूट जाएंगी। इन्हें समझाने की जरूरत है, इन पर नरमी करने की जरूरत है, लेकिन इतनी नरमी ना कर दी जाए कि ये औरतें अपने सर पर चढ़ जाएं। इसलिए कि औरतें भी आजकल के जमाने में बर्दाश्त करने के लिए नहीं तैयार हैं, औरतें भी सब्र करने के लिए तैयार नहीं हैं। अरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अज़वाजे मुतहरात की जिंदगी को आप पढ़ लीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक बार ताकीद किया था, तंबीह किया था, और यहाँ तक कि जो है आपने कुछ दिनों तक बोलना भी छोड़ दिया था। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी जबान दराजी नहीं फरमाया, कभी आपने उफ नहीं फरमाया, कभी आपने आपका जवाब देने की कोशिश नहीं किया है। ए मेरे घर की ख़वातीन, ए मजहब इस्लाम पर अमल करने वाली ख़वातीन इस्लाम, तुम्हें दर्स इबरत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से आपको सबक हासिल करना चाहिए कि अगर उन्होंने कितना बर्दाश्त किया है, उनके दरमियान कितना सब्र का मादा था। हमें भी चाहिए कि अगर मेरा शौहर मुझसे नाला हो जाए तो उससे हत्तल इम्कान मनाने की कोशिश करना चाहिए, उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजार करके हमें सबक दे दिया है कि ये कुरान मुक़द्दस बरजस्ता खुद ऐलान कर रहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए अनमोल नमूना है। अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम नबी की जिंदगी के देख लोगे, तुम नबी की जिंदगी के मुताबिक अपना काम करने की कोशिश करो, या जो है अगर नबी की जिंदगी से हट करके तुम अपना काम करने की कोशिश करोगे तो यकीनन तुम जो है कामयाब नहीं हो सकोगे, यकीनन तुम्हारे लिए बर्बादी का सामान पैदा हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक औरत को कितना बर्दाश्त का मादा रखना चाहिए। मैंने एक वाकया
वाकया पढ़ा था एक किताब में कि एक बादशाह था जो शाहाना जिंदगी गुजार रहा था, बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसने जिस औरत से शादी किया था वो कोई मामूली खातून नहीं थी, वो अनपढ़ खातून नहीं थी बल्कि पढ़ी लिखी खातून थी। बादशाहत का जमाना गुजर रहा था, अच्छे से जिंदगी परवरिश पा रही थी, लेकिन जमाने ने करवट बदला, बादशाहत खत्म हो गई। और जब बादशाह के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, बादशाह के दिल में जो है अल्लाह की तरफ रग़बत उसको पैदा हुई, उसने अपनी बादशाहत को छोड़ दिया। और बादशाहत को छोड़ने के बाद उसने सोचा कि जाकर के अपनी बकिया जिंदगी जंगलों बयाबान में अल्लाह की इबादत और रियाजत करके गुजार देंगे। और बादशाहत छोड़ने के बाद उसकी औरत से एक बच्ची भी पैदा हो चुकी थी। जब वो बादशाहत को छोड़ करके जाने लगा, उसने अपनी बीवी को बुला करके कहा, ए मेरी शरीके हयात, अब तक तुम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही थी, मैं बादशाहत की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मेरे दिल में खौफ खुदा पैदा हो चुका है। अब मैं बादशाहत को छोड़ करके अब मैं मुफलिसी की जिंदगी गुजारना चाह रहा हूँ। मैं जंगलों बयाबान में जा करके अल्लाह की इबादत और रियाजत करना चाहता हूँ। अब तक तो तुम मेरे साथ थी, तुमको अच्छी जिंदगी मिल रही थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम तो इसी महल में रहो, लेकिन मुझे इजाजत दे दो कि मैं अब जाना चाहता हूँ। तो जो है उस खातून ने कहा, आज की अगर औरत होती तो वो कह देती कि तुम जा रहे हो, तुम जाओ, तुम जंगली जिंदगी बसर करना चाह रहे हो तो करो, लेकिन बादशाहत मेरे हाथ में रहेगी, यहाँ की सारी हुकूमत मेरे हाथ में रहेगी। लेकिन वो खातून कोई अनजान खातून नहीं थी, अनपढ़ खातून नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे शौहर नामदार, जब आप बादशाह थे तो मैं आपकी बीवी तब भी थी, और अगर आप जंगली जिंदगी बसर करना चाह रहे हैं, अगर आप गरीबों जैसी जिंदगी बसर करना चाह रहे हैं, तब भी हम आपके साथ ही रहेंगे। हमें गोश्त रोटी मिल रहा था तब भी मैं आपकी बीवी थी, और अगर कल को चटनी रोटी और अगर भूखे भी रहना पड़ेगा तो भी मैं आपकी बीवी बनकर रहना चाह रही हूँ। बादशाह बड़ा खुश हुआ और तख्तो ताज को उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो जंगलों बयाबान की तरफ चला गया, देहात की तरफ चला जा रहा था। आगे आगे बादशाह जा रहा है, पीछे पीछे उसकी बीवी जा रही है, अपनी बच्ची को साथ लेकर के जा रही है। और जाने के बाद एक देहात में उन्होंने अपना मस्कन बनाया, एक देहात में अपनी एक कुटिया बनाया, छोटी सी कुटिया बना करके उसी में रहना शुरू कर दिया। बादशाह अल्लाह की इबादत और रियाजत करता, लेकिन उस गांव में जो छोटी सी मस्जिद थी वो बादशाह रोजाना उस मस्जिद में जा करके इबादत और रियाजत किया करता था। उसकी निगाहों ने देखा, बादशाह की निगाहों ने देखा, कई साल गुजर गए, एक नौजवान आता है, बज़ाहिर बड़ा गरीब दिखता है, लेकिन बड़ा पाबंद सौम सलात नजर आ रहा है, पाबंदी के साथ नमाज में शरीक होता है। उसकी बीवी बादशाह की बच्ची जो थी वो शादी की उम्र के करीब पहुंच चुकी थी, शादी के लायक हो चुकी थी। बादशाह ने सोचा अब तो बादशाहत नहीं रही, गरीबी जिंदगी बसर कर रहा हूँ, इस गरीब के साथ अगर अपनी बेटी की शादी कर दूंगा तो यकीनन बड़ा अच्छा होगा, इसलिए कि ये पाबंद नमाज है, ये शरीयत का पाबंद नौजवान लग रहा है। उस नौजवान को बादशाह ने एक दिन रोका और कहा, ए नौजवान, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं पाबंदी के साथ तुम नमाज पंजगाना में शरीक होते हो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो और आदो वज़ाइफ करते हो, चले जाते हो, तुम्हारे पास रहने का बेहतरीन मकान है या नहीं? उस गरीब ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास एक छोटी सी मड़ई है, मेरे पास एक छोटी सी कुटिया है, उसी में मैं अपनी जिंदगी बसर करता हूँ, जरूरत की चीजें मेरे पास हैं, मुसल्ला मेरे पास है, खाने के लिए एक प्लेट मेरे पास है, ऐसे ही चंद सामानात मेरे पास हैं जो मेरी जिंदगी के साथ लगे हुए हैं। बादशाह ने कहा, एक बात अगर कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? उस नौजवान ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं जरूर आपकी बात मान लूंगा।
बादशाह ने कहा, नौजवान मैं भी गरीब हूँ, मेरी एक बेटी है जिसकी शादी जो शादी के लायक हो चुकी है, मैं बेहतर समझता हूँ कि उस बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया जाए। अगर तुम कबूल कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि मेरी बेटी एक पाबंद शरीयत के साथ जाएगी तो यकीनन मुझे बड़ी खुशी मयसर होगी। उस नौजवान ने कहा, न दे कुछ नहीं देखा, बल्कि उस नौजवान ने हामी भर लिया। कहा, हाँ बादशाह, हम जो है तुम्हारी बेटी के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। गर्ज की आप देखिए, बादशाह के दिल में जब खौफे खुदा पैदा हुआ तो उसके बच्चों पर कितना बड़ा असर पड़ा है। बच्ची कितनी पाबंद होगी, उसकी शरीके हयात कितनी पासदार शरीयत होगी, आप अंदाजा लगाइए। उस नौजवान ने कहा, हाँ हाँ मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैंने तुम्हारे लिए दूल्हा तलाश कर दिया है, मैंने शादी के लिए तुम्हारा शौहर तलाश कर लिया है, तुम उससे शादी करोगी। पाबंद सौमो सलात है, शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद है, मैं तुमसे उसका निकाह करना चाहता हूँ। उस जो है लड़की ने कहा, हाँ बाप, अगर जो है मेरा शौहर सौमो सलात का पाबंद है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। गर्जे की शादी हो गई। बीवी जो उसकी जो उस नौजवान की बीवी यानी बादशाह की लड़की सज करके बादशाह ने अपनी इस्तेताअत के मुताबिक अपनी बेटी को दुल्हन बना करके उस नौजवान के घर भेज दिया। और भेजने के बाद उससे पहले बाप ने चूंकि बेटी से कह दिया था, बेटी जिसके घर शादी कर रहा हूँ यकीनन बड़ा गरीब इंसान है, एक वक्त अगर उसे खाना मिलता है तो दूसरे वक्त का ठिकाना नहीं रहता है। हाँ, छोटी सी एक कुटिया है, उसी में तुम्हें जिंदगी बसर करनी होगी। बेटी बड़ी खुश हुई थी कि सौमो सलात का पाबंद है, अल्लाह के जो है जो तवक्कुल अल्लाह करने वाला है, अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक वक्त अगर मिल जाता है तो खा लेता है और दूसरे वक्त की फिक्र नहीं करता है। इससे बेहतर कौन सा इंसान हो सकता है। गर्ज की बादशाह की बेटी दुल्हन बन करके उस नौजवान की कुटिया में भेजी जाती है। वो जो है बेटी वो दुल्हन बन करके उस कुटिया में जब दाखिल होती है और नौजवान जब उस घर में दाखिल होता है, उस बेटी ने देखा कि नौजवान जा रहा है और जाने के बाद एक प्लेट उठा रहा है, एक प्याला उठाता है, उठाने के बाद उसमें से कुछ सूखी रोटियां मिलती हैं और खा लेता है। खाने के बाद आधा उठा करके रख दे रहा है। उस जो है उसकी बीवी ने कहा, ए मेरे शौहर नामदार, मेरे बाप ने एक बात कहा था कि ऐसे इंसान से तुम्हारी शादी कर रहा हूँ कि जो एक वक्त खाता है तो दूसरे वक्त की परवाह नहीं करता है। लेकिन मेरे निगाहें तो गलत देख रही हैं कि आपने उसी रोटी में से आधा खा लिया और आधा बचा करके कल के लिए रख दे रहे हैं। आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है। अगर आपको तवक्कुल होता तो यकीनन आप एक वक्त अगर मिल जाता तो खा लेते, लेकिन बचा करके दूसरे वक्त के लिए नहीं रखते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बताना मकसद ये है कि बाप ने बादशाह छोड़ा, बेटी पैदा हो रही है तो शरीयत के मुस्तफ़ा की पाबंद पैदा हो रही है, उसकी शरीके हयात है, अपने दौलत की वो दौलत की परवाह नहीं कर रही है, बल्कि अपने शौहर की फरमा बरदारी करते हुए दौलताना जिंदगी गुजार रही थी, यानी जो है शाहाना जिंदगी गुजर रही थी तो भी अपने शौहर से खुश थी, और जब गरीबी जिंदगी गुजर रही थी तो भी अपने शौहर से खुश होती हुई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो बताना मकसद ये है, हमें भी चाहिए, हमारी शरीके हयात को भी चाहिए, हमारी औरतों को भी यही चाहिए कि उसका शौहर जिससे खुश हो हमें उससे खुश होना चाहिए, और शौहर जिससे नाराज हो उससे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए, उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसीलिए कहा जाता है कि आप शरीयत मुस्तफ़ा हासिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने हासिल नहीं किया है तो आप अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलाइए, इसलिए कि अगर आपके घर में एक बेटा आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान बन जाएगा तो यकीनन आपको तंबीह करता नजर आएगा,
आपकी जिंदगी भी शरीयत के मुताबिक गुजरती हुई नजर आएगी। और अगर आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो यकीनन आपकी जिंदगी अनजानों वाली जिंदगी होगी, आपकी जिंदगी जाहिलाना जिंदगी होगी। इसलिए अगर हमने तालीम हासिल नहीं किया है तो अपनी औलाद को तालीम दिलाना चाहिए, अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की कोशिश करना चाहिए, अपनी औलाद को आलिम दीन बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए कि एक आलिम दीन का मकाम यह है कि अगर आलिम दीन अगर किसी आबादी में कदम रख देता है तो उस आबादी पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। आलिम अगर अपना कदम रख देता है किसी आबादी में तो उस आबादी पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगती हैं। इससे बड़ा और क्या मकाम हो सकता है। अगर आपका बेटा आलिम दीन होगा, अगर आपका बेटा हाफिज कुरान होगा, अगर आपका बेटा कारी कुरान होगा तो यकीनन एक हाफिज के बेटे का मकाम आपने सुना होगा कि बेटा तो बेटा है, उसके माँ बाप को हश्र के मैदान में ऐसा ताज अता किया जाएगा, ऐसा चमकने वाला ताज उसके वालिदैन के सरों पर रखा जाएगा कि अहले महशर पूछेंगे, अरे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर इतना चमकता हुआ ताज नजर आ रहा है। तो आवाज आएगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में मुफलिसी की जिंदगी गुजारा, गरीबों जैसी जिंदगी गुजारा, लेकिन अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है, अपने बेटों को आलिम दीन बनाया है, अपने बेटों को कारी कुरान बनाया है। उस वक्त फख्र आपको महसूस होगा कि मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें चाहिए कि हमारी औरतों को चाहिए कि हम उस तरह जिंदगी गुजारें, हम इस तरह अपनी औलादों की परवरिश करें कि हमारी औलाद हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, कारी कुरान बन जाए। तो यकीनन एक बाप की जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और उस माँ की जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।